Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Ayush, a first year MBBS student and 19 जनवरी से मेरा फर्स्ट ड्रॉप होने वाला है एंड आफ्टर दैट मैं सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हो जाऊंगा। और दैट इज़ द रीज़न वाई कि मैं वीडियोज़ अभी कम बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरा थर्ड सेमेस्टर चल रहा था। मैं थर्ड सेमेस्टर में बिजी था और सडनली यूनिवर्सिटी का डेट आ गया, सो मैं उसी की प्रिपरेशन में भी बिजी हूँ। बट मैं टाइम निकाल के तुम लोगों के लिए एक वीडियो बनाया हूँ कि स्ट्रैटेजी टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका फिजिक्स वीक है, क्योंकि अगर तुम्हारा फिजिक्स वीक है, अगर तुम फिजिक्स में 150 130 मार्क्स नहीं ला सकते हो, देन यही एक तुम्हारे पास एक अल्टरनेटिव्स है कि तुम बायोलॉजी में सारा का सारा क्वेश्चन सही करो 360 आउट ऑफ 360 एंड देन अगर तुम इतना कर ले रहे हो देन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुम्हारा केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तुम इतना कर पा रहे हो देन तुम सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा। तुम किसी भी कैटेगरी से हो और किसी भी स्टेट से हो, और 360 लाना उतना टफ नहीं है, बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि तुम 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हो। जो अभी का पेपर बन रहा है यही, जो अगर आज से 3 साल 4 साल पहले 360 लाना बहुत टफ था, बट अभी का जो पेपर बनता है वो इतना आसान होता है। उसमें बायोलॉजी में तुम हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और ये चीज़ तुम अगर अपने आसपास के भी बच्चे से पूछोगे, मैंने खुद 3 से 4 सिली मिस्टेक करा था, वो नहीं कर, अगर मैं एक अच्छी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता देन ये 3 से 4 जो सिली मिस्टेक्स मैंने करा वो नहीं करता मैं, और मेरा भी स्कोर जो होता वो 360 होता बायोलॉजी में। सो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट यही बात करूँगा कि तुम कैसे 360 ला सकते हो। एक प्रैक्टिकल तुमको मेथड्स बताऊंगा जिसको फॉलो अगर तुम करते हो देन तुम 360 ला सकते हो बायोलॉजी में। क्योंकि देखो मैक्सिमम जो स्टेट होते हैं उनकी कट ऑफ कितनी होती है, 600 to 610 अगर तुम स्कोर कर रहे हो देन तुम्हारा सिलेक्शन फिक्स है। तुम किसी भी स्टेट से हो, तुम किसी भी कैटेगरी को हो, तुम एक MBBS सीट को ले लोगे। सो अगर मैं थोड़ा सा तुमको लॉजिकल कुछ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जूम करता हूँ कि अगर तुम 360 अगर बायोलॉजी में ले आ रहे हो, ठीक है, ओके, एंड 600 मान लेते हैं कि हमारा टारगेट है कट ऑफ का, और 360 तुम ला रहे हो देन यहाँ पे कितना हो गया, 240 हो गया। और 240 में अगर तुम 150 भी केमिस्ट्री में स्कोर कर पा रहे हो देन 90 मार्क्स तुम्हें सिर्फ लाने हैं फिजिक्स के लिए। ये मार्क्स मैं इधर लाता हूँ, 90 मार्क्स है। सो अगर तुम केमिस्ट्री और बायोलॉजी कर ले रहे हो, तुम अभी तक बच्चे ये पूछते थे कि मतलब कैसे हम लोग, अगर फिजिक्स नहीं आ पा रहा है, फिजिक्स में 90 मार्क्स लाना तो काफ़ी आसान है, तो तुम बायोलॉजी करो अच्छे से, बायोलॉजी पे पूरा फुल फोकस रहो, वहाँ पे 360 लाओ और केमिस्ट्री में 150 लाओ एंड देन तुम फिजिक्स की टेंशन मत लो। फिजिक्स में तुम बस फार्मूला याद करके जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि तुम कैसे 360 ला सकते हो बायोलॉजी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम लोग 3 साल का जो पेपर देखें, नीट 2019, नीट 2020 एंड नीट 2021, ये तीनों साल का अगर पेपर देखें तो इन तीनों पेपर में अगर देखा जाए तो NCERT, अगर नीट 2019 के पेपर देखें तो इसमें NCERT से बाहर, आउट ऑफ NCERT में यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन था वो भी, अगर तुम NCERT का अगर तुम थोड़ा भी क्लास लेक्चर अटेंड किया हो तो तुम वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। 1 से 2 क्वेश्चन नीट 2020, इसमें एक भी क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगा, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाहर लग रहा था। बट अगर तुमने NCERT बहुत अच्छे से पढ़ रखा है या फिर तुम्हारा थोड़ा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। और नीट 2020 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं था, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। सारे के सारा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, NCERT से आ रहा है। तो तुम्हारे पास, तुमको पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है, NCERT से आ रहा है, तो तुमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तुमको सिली मिस्टेक जो भी तुम करते हो उसको अवॉइड करना है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। सो यही चीज़ है हमारे पास। अगर नीट 2018-17 के पेपर देखा जाए तो उस टाइम पे था कि बहुत सारा चीज़ था कि एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जब एक्स्ट्रा आ रहा होगा तो क्या है कि मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं तो तुम नहीं ला पाओगे। लेकिन अभी तुम्हारे पास क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ये लोग NCERT से क्वेश्चन दे रहे हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं दे रहे हैं। तो तुम यहाँ पे एकदम पक्के तरीके से क्या है कि तुम पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम अच्छे तरीके से अच्छे स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, तुम पेपर सही से अटैम्प्ट करते हो, तो चलो एक एक चीज़ को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात है कि NCERT तुमको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे के, क्या ऑल क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है, NCERT से आ रहा है। ओके, ये चीज़ फिक्स है। अब सारे क्वेश्चन NCERT से आ रहे हैं, तो जब तुम NCERT पढ़ो तो सबसे पहले बात की एक भी चीज़, नॉट अ सिंगल लाइन इसका छोड़ना नहीं है, हर एक चीज़ को पढ़ना है। ये तो सारे बच्चे करते हैं। और 10% एक्स्ट्रा ये इस चीज़ के लिए है कि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि तुम हम यहाँ पे टारगेट क्या कर रहे हो, 360 कर रहे हो, 330 340 नहीं कर रहे हो कि तुम एक भी क्वेश्चन को रिस्क ले सकते हो। अब यहाँ पे तुम 360 का टारगेट कर रहे हो तो तुम एक भी क्वेश्चन पे रिक्स नहीं लगा सकते, इसलिए तुम 10% एक्स्ट्रा, जो ये एक्स्ट्रा कहाँ से करना है, जो तुम कोचिंग्स वगैरह करते हो, सॉरी
जो भी तुम कोचिंग वगैरह का मॉड्यूल है, जो भी तुम टीचर से पढ़ते हो उनकी लेक्चर से बनाया हुआ तुम्हारा खुद का नोट जो होगा वो, उसके लिए मोटा सा बुक नहीं पढ़ना है 10% एक्स्ट्रा के लिए। और ये भी तब जब तुम एनसीईआरटी पूरा कर ले रहे हो तब करना है। सो सब करना क्या हमें, एनसीईआरटी को फुल फोकस से पढ़ना है, इसी से रिलेटेड चीज़ जो 10% एक्स्ट्रा होगा उसको करना है। आप जब एनसीईआरटी पढ़े तो इसकी मल्टीपल रीडिंग एटलीस्ट 30 टाइम, अभी तुम्हारे पास टाइम है तुम कर सकते हो, एटलीस्ट 30 टाइम तुम्हें लगाना है। इसमें जितने भी डायग्राम्स है सबको एक जगह, सबका लेबलिंग तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। फ्लो चार्ट्स को खुद से ड्रॉ करो बार बार, ताकि कुछ भी मिसिंग हो तो तुम वहाँ पे, क्योंकि तुम थोड़ा सा भी सिली मिस्टेक्स को नहीं कर सकते हो। समरी को पढ़ना है, समरी में भी कुछ कुछ लाइन्स एक्स्ट्रा मिले रहते हैं, उसको देखना है। डाटा, ईयर, साइंटिस्ट सबको एक पेज में अलग फॉर्मेट पे लिखो, ताकि तुमको तुम्हारा गलती होने का कोई भी बिल्कुल सभी चांस नहीं रहता। एनसीईआरटी को हमको इस तरह से पढ़ना है कि हर एक लाइन एकदम टिप्स पे होना चाहिए, जितना भी लाइन है वो सब कुछ टिप्स पे होना चाहिए, फिंगर टिप्स की। अगर कोई सपने में भी पूछ ले तो बता दे, इस तरह से तुम्हें पढ़ना है एनसीईआरटी को। अब उसकी बात करते हैं कि एमसीक्यू, क्योंकि तुम अगर एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो, ठीक, तुमने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ा, एनसीईआरटी तुम्हारा हो चुका है, बट अगर तुम एमसीक्यू नहीं लगाते हो ना यहाँ पे, देन तुम गलती करके ही आ जाओगे। तुम हो सकता है कि 90 में से 85 सही कर लो, बट ये 5 क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो जाएंगे। उस 5 क्वेश्चन के लिए तुम्हें एमसीक्यू बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक, क्योंकि तुम अब टॉपर बनने वाले हो, तुमको 360 आउट ऑफ 360 लाना है। तो एमसीक्यू तुम्हें सॉल्व कहाँ से करना है? तो पहला चीज़ है कि एसएनएसआरई और एमटीजी, इस दोनों में से कोई एक करना है। यहाँ पे स्लैश से ध्यान रखना, एसएनएसआरई और एमटीजी। एसएनएसआरई में क्या है कि अब दोनों ही बुक में क्या होती है कि तुम्हें 10% एक्स्ट्रा, जो मैं बात कर रहा था, एक सेकंड में यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था 10% एक्स्ट्रा, वो तुमको इस बुक के आगे मिल जाएगा। इस बुक के आगे जो रिव्यू रहता है, रिव्यू पेज पे तुमको ये 10% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इस दोनों बुक में से कोई एक बुक खरीदो, उसके जितने भी एमसीक्यू उसको लगाओ सारे। इसके पीछे दिए रहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन, उसको पर बार बार एक्सप्लेनेशन जितने भी थे उसको अच्छे से समझो। हर एक क्वेश्चन तुम्हें लगाना है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद पीओक्यू की लाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। और 10 ईयर, टाइम वेस्ट मत करो, पूरा 31 ईयर के लगा के 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। और कोशिश करो कि जब तुम लगाओ तो पूरा टाइम देख के, कि हाँ पूरा प्रॉपर टाइम टेबल पे बैठ के, टेबल चेयर पे बैठ के टाइम मैनेजमेंट करके, ये याद रखना है हम लोग को, ठीक, कि जब भी हम लोग कर रहे हैं तो। और एनसीईआरटी तुम पढ़ लियो, अब एमसीक्यू यहीं से करना है। सबसे पहले क्या करना है कि एसएनएसआरई एमटीजी से सॉल्व करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे करो। अब बात है कि मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड कैसे करोगे? क्योंकि तुम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हो, एक क्वेश्चन भी नहीं। तो तुम जब भी कोई भी मॉक टेस्ट दो, अगर तुम मान लो एलन, आकाश, जिसका भी तुम दे रहे हो, ठीक, उसमें तुम जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो देखो कि अगर तुम्हें जितना भी कंटेंट आता है, जो भी सेगमेंट का टेस्ट हो रहा है, उस पूरे सेगमेंट को अच्छे से पढ़ के जाओ। और एक भी सिली मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए तुम्हारा। अगर इनिशियल टेस्ट में हो रहा है तो उस चीज़ को एकदम से कम्प्लीटली अवॉइड करो, कि एक भी सिली मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जितने भी होते हैं उसमें से एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए, ये चीज़ को ध्यान रखना। 2 चीज़, जो भी टेस्ट दे रहे हैं हम लोग 2 ही चीज़ सीखना है, कि गलती एक भी नहीं होना चाहिए। क्या क्या गलती लोग करते हैं? नॉट करेक्ट वाले लाइन, सॉरी करेक्ट का, नॉट करेक्ट वाले में, इनकरेक्ट वाले में, ये सब चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें पढ़ना है। इसीलिए मॉक टेस्ट देना, और जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतना मॉक टेस्ट दो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सो आई होप कि अगर तुम इतना सारा चीज़ करते हो तो तुम 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हो, क्योंकि मैं कई लोगों को जानता हूँ जो 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में लाए हैं। क्योंकि अभी का पेपर इतना आसान बन रहा है ना यार, कि तुम अगर ये सब चीज़ करते हो, तुम बस एग्जाम में जाके स्ट्रैटेजी तुम्हारा अगर सही रहता है पेपर अटैम्प्ट करने का, स्ट्रैटेजी अगर तुम्हारा पेपर अटेम्प्ट करने का सही है ना, और तुम प्रॉपर अपना दिमाग को कूल रखते हो, देन तुम 360 आउट ऑफ 360 का जो ये माइलस्टोन है इसको अचीव कर सकते हो। सो आई होप कि तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। और जिसका भी फिजिक्स वीक है उन्हें ये करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारा फिजिक्स अच्छा, अगर तुम फिर भी 360 ला रहे हो, देन तुम्हारा रैंक बूस्ट होगा, बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। तो आई होप ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक कर देना इस वीडियो को।